दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ में। और जिस तरीके से अब महज एक दिन बीच में शेष रह गया है रिजल्ट का, उससे पहले आपको बता दें कि क्यों INDI नामक गठबंधन के परखच्चे उड़ गए हैं, वो कहीं ज़मीन पर नहीं टिक पाया। उसके प्रमुख कारण हैं क्यों वो हार रही है। आपने देखा आज केजरीवाल बोल रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें हैं, झूठ है, शेयर मार्केट की वजह से है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 295 आ रही है क्योंकि मूसेवाला ने सॉन्ग बना रखा है 295। पता नहीं, अजीबोगरीब तर्क और अजीबोगरीब इनके समर्थक हैं। लेकिन जो प्रमुख कारण है इनकी हार का, कोई भी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार इनका नहीं था, ना तो कोई जनता इनके जितने सारे नेता थे उसको प्रधानमंत्री उम्मीदवार मानती थी। तो जनता के बीच इनकी जो छवि थी वो बिल्कुल एक भ्रष्टाचारियों की गैंग लग रही थी। परिवारवादी का जो छवि थी, इस तरीके की जो छवि थी वो बिल्कुल क्लियर कट थी। लोग ये बोल रहे थे कि भाई इतनी सारी पार्टियां हैं, कौन उम्मीदवार होगा, ये तो आपस में लड़ेंगे। तो इसी का कारण है कि पहला सबसे बड़ा कारण, इनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कोई नेता नहीं था, कोई लीडर नहीं था और कोई प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं था। दूसरा कारण है, इन्होंने देखा होगा कि INDI गठबंधन ने भले बना तो दिया गठबंधन, लेकिन एक घोषणा पत्र साथ में नहीं किया। कांग्रेस पार्टी अलग घोषणा पत्र जारी करती है, केजरीवाल अपना अलग घोषणा पत्र जारी करते हैं, उद्धव ठाकरे पता नहीं अपनी कोई बुकलेट जारी करते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे वो कोई छोटी सी डायरी होती है लोगों को नोट करने की, फ़ोन नंबर डायल पहले होती थी, तो उसी टाइप का उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया। केजरीवाल 10 सीटों पे तो जीत नहीं पाएंगे और उन्होंने बोल दिया पूरे देश में हम फ्री बिजली कर देंगे। तो इस तरीके का डबल स्टैंडर्ड इनका घोषणा पत्र में भी दिखा, तो इस वजह से उसको सीरियसली नहीं लिया गया। तीसरा कारण था, कोई इनकी नीति भी नहीं थी, कोई नियम नहीं था, कोई कायदे नहीं थे, कोई एक दूसरे को पीट रहा था, एक दूसरे को गाली दे रहे थे। ममता बनर्जी बोल रही थी कि भाई हम गठबंधन में हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और TMC लेफ्ट सब आपस में बंगाल में लड़ रहे थे, केरल में लड़ रहे थे। तो इसी का कारण है कि यहाँ भी ये फेल हो गए। जो ये स्वार्थ का गठबंधन था, जनता को ये लग गया था कि ये स्वार्थ का गठबंधन है। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था, पंजाब में जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अलग अलग हो जाती है। तो दोनों जगह इन्होंने अपना नुकसान कराया। पंजाब की जनता देख रही थी तो दिल्ली में तो ये एक साथ हैं और यहाँ दिखा रहे हैं कि हम अलग अलग हैं। इसी का कारण है कि पंजाब में BJP बहुत आगे बढ़ रही है, 30% से ज़्यादा करीबन वोट ला रही है और आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। जिस तरीके के वादे केजरीवाल के जो खोखले वादे थे उनको दिखाकर पंजाब को झांसे में दिया गया, पंजाब की जनता को ठगा गया। तमाम कानून व्यवस्था फेल है। मूसेवाले की हत्या होती है, लेकिन मूसेवाले के साथ कांग्रेस गठबंधन करते हैं और उनके पापा कहते हैं कि हम न्याय दिलाएंगे। कैसे न्याय दिलाएंगे जब उनकी सुरक्षा खुद आम आदमी पार्टी की सरकार वापस लेती है और उनकी हत्या हो जाती है। तो पंजाब में हो गया, केरल में इनका गठबंधन अलग अलग था। लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस पार्टी वहां लड़ रही थी। उन्होंने राहुल गांधी को हराने की पूरी कोशिश की और शायद राहुल गांधी हार भी जाएं वायनाड से। तो इस वजह से कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी केरल में आपस में लड़ रही थी और दिल्ली में एक थाली में खा रहे थे। तो ये डबल स्टैंडर्ड इनका है। और आपको बता दें कि बंगाल में TMC और वो कांग्रेस पार्टी लेफ्ट पार्टी आपस में लड़ ही रही है। ममता बनर्जी उनको भरपूर गालियां देती हैं। कांग्रेस पार्टी के यहाँ तक कि इतनी बड़ी लड़ाई लड़ गई कि उनके जो बड़े नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, इतने बड़े नेता, वो खुलेआम बगावत पे उतर आ जाते हैं। यहाँ तक कि खड़गे की पोस्टर पर कालिक पोती जाती है। खड़गे बोलते हैं कि उनको जाना है तो चले जाइए। तो यहाँ तक इतनी बड़ी लड़ाई होती है, इतने बड़े लीडर का अपमान होता है। तो वहाँ पर
कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टी टीएमसी आपस में लड़ रही है। और आपको बता दें, राहुल गांधी की जो पप्पू की छवि है, उन्होंने तमाम नौटंकियां की, भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर तमाम और अलग अलग ड्रामे किए। कभी यूट्यूबरों से मिल गए, कभी किससे मिल गए, कभी ट्रक में चले गए, कभी समुद्र के अंदर चले गए, कभी हवा में उड़ने लगे, कभी कुछ अलग अलग नौटंकी। केजरीवाल से आगे पप्पू निकल गए। राहुल गांधी की जो छवि थी पप्पू, हर कोई ग्राउंड में उनको पप्पू ही मानता है। कोई बोलता है कि आलू से सोना बनाने वाले हमें नहीं चाहिए, पप्पू हमें नहीं चाहिए। राहुल गांधी एकमात्र कांग्रेस के नेता थे, सांसद थे, लेकिन उनको आगे ऐसे पेश किया गया जैसे ये प्रधानमंत्री हैं। वो प्रधानमंत्री को कुछ मानते नहीं थे, न तो वो इज्जत से प्रधानमंत्री की उम्र का भी ख्याल नहीं करते थे। तो इस तरीके की राहुल गांधी की छवि थी। ये राहुल गांधी को हराने में और इंडिया गठबंधन को हराने में सबसे बड़ी भूमिका रही राहुल गांधी की। अब आगे पॉइंट जाते हैं, जातिवादी एजेंडा। सबसे बड़ा प्रमुख कारण एक भी ये भी रहा, जातिवादी एजेंडा। इन्होंने किस तरीके से ये झूठ फैलाया, जातियों में बांटने के लिए बोला कि जिसका जितना आबादी उतना हक, और अब तक 70 सालों में कुछ कर नहीं पाई। तमाम इनकी सरकारें थी, राजस्थान में सरकार थी, कर्नाटक में सरकार थी, तमाम वादे किए, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं किया, खाली जाति के नाम पर लोगों को भड़काया। इससे राहुल गांधी के खिलाफ और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, INDI गठबंधन के खिलाफ जनता घरों से बाहर निकली और उनके खिलाफ वोट किया। तुष्टीकरण राहुल गांधी के गुरु सैम पित्रोदा ने जिस तरीके की संपत्ति की बंटवारे की बात कही, और उन्होंने कहा कि OBC को आरक्षण दिया जाएगा, मुस्लिमों को कर्नाटक का मुद्दा उठा, तमाम ऐसी चीज़ें प्रधानमंत्री मोदी ने उठाई, तो उसका नुकसान कांग्रेस को बहुत भारी पड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ हमले करने लगे। सैम पित्रोदा को इस्तीफा देना पड़ा। तो ये भी उनका एक बहुत बड़ा हार का कारण है। भ्रष्टाचार की छवि, भ्रष्टाचारी गठबंधन। तो जनता यही बोल रही थी कि ये INDI गठबंधन भ्रष्टाचारियों का कुनबा है, हर किसी पे भ्रष्टाचार का आरोप है, चाहे वो ममता बनर्जी से लेकर, चाहे बेल पर गांधी फैमिली उतरी हो, चाहे केजरीवाल तो खुद तिहाड़ जेल की हवा खा के बाहर आए, फिर अंदर आज चले गए हैं। तो सारे एक से एक भ्रष्टाचार। चाहे तेजस्वी यादव हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको कहा कि उनका अब जेल जाने के दिन नज़दीक आ गए हैं, तो अब वो अभी आजकल व्हील चेयर पर घूम रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि अब उनका भी दिन आने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी पर पर्सनल अटैक इन्होंने बहुत सारे किए, तमाम, कभी उनके कपड़ों को लेकर, फोटो को लेकर बोल रहे हैं, कभी ध्यान को लेकर, इतने सारी चीज़ें पर्सनल अटैक करते हैं जो शायद अपने को, ये सारे इंडी गठबंधन वाले अपने आप को तमाम क्या चीज़ें करते थे। कभी बोलते थे इन पे ज़मीन में दफना देंगे, ज़मीन में गाड़ देंगे, संजय राउत, उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। इसी का कारण है कि जो जितना पर्सनल अटैक हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसका फायदा प्रधानमंत्री को मोदी को मिला। तो ये तो कुछ कारण थे INDI गठबंधन के हारने के। अब हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीत के प्रमुख कारण हैं। बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे अलग अलग कारण हैं, लेकिन जो प्रमुख कारण है जिनको जनता ने समझा और जनता के माइंड पे वो सीधे असर किया और जिससे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट करने के लिए आगे आए, सबसे बड़ा है उनकी ईमानदार छवि और भ्रष्टाचार पर एक्शन। जिस तरीके से केजरीवाल हो या TMC के जो मिनिस्टर हैं या तमाम कांग्रेस के लीडरों को आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में मुख्यमंत्री तक जेल जाते हुए यहाँ पर लोगों ने देखा, और किस तरीके से इतना बड़ी संपत्ति, नोटों के नोट मिले। ED ने लगभग इतनी रिकवरी कभी नहीं देखी। लोग आश्चर्यचकित थे कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है इन लोगों के पास। इसका कारण है कि उसके भी यहाँ पे क्या चीज़, लोगों को ये इस चीज़ का फ़ायदा हुआ। और दूसरा है मुद्रा लोन। मुद्रा लोन की बात हम गाँव में गए, लोगों को, गरीब लोगों को दिए,
और चाहे वो ठेला वाला हो या गरीब कोई अलग अलग रोज़गार हो, उनको भी 10-10 हज़ार से लेकर 50 हज़ार, 1 लाख, बहुत अलग अलग रेशियो से बहुत लाखों लोगों को वो लोन बांटेंगे। तो जिस तरीके से लोन बांटेंगे उसका भी जो गरीब तबके का असर था, मध्यम वर्ग के तबके का असर था, उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ और उनको लगा कि हमारे लिए भी बैंक के दरवाजे खुले हैं, उनको भी बिना किसी गारंटी के लोन मिल सकता है। इसी का कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा असर इस स्कीम का भी फायदा हुआ। बेदाग छवि आपको बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने टाइम से काम कर रहे हैं लेकिन उनके पास अभी कोई भ्रष्टाचार का ऐसा आरोप नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा है मजबूत नेता की छवि। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े कड़े फैसले लिए, प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान में भी घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करवाई और कड़ा जवाब दिया, चाहे वो किसी भी देश को हो, चाहे कनाडा से लेकर हो, चाइना को हो, तमाम हर उस देश को प्रधानमंत्री ने उसी भाषा में जवाब दिया जो भारत के ऊपर आंख उठा रहा था। और इसी का छवि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि अभी भी बहुत मजबूत नेता की है और लोग यही चाहते हैं कि हमें मजबूत नेता चाहिए। और एक कारण है यहाँ पे विपक्ष के हर मुद्दे को भुलाया। रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन, जैसे वो अभी बोलते थे तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर मुद्दा लपक लेते थे, चाहे वो सैम पित्रोदा हो या तमाम अन्य कोई भी संजय राउत हो, हर एक के बयान का मतलब मौका नहीं छोड़ते थे, चाहे उनके मैनिफेस्टो की बात हो। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा जीत का कारण है उनकी कड़ी मेहनत। इस उम्र में भी 74 साल की एज हो गई है उनकी और उन्होंने करीबन 200 रैलियाँ की। बहुत सारी जगहों पे वो रैलियाँ करते रहे। इतनी भीषण गर्मी थी, लेकिन आपने राहुल गांधी का एक वीडियो देखा होगा कि वो सर में पानी डाल रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे थे। 16 रोड शो किए और 200 रैलियाँ की। 74 साल की एज में 80 से ज़्यादा करीबन इंटरव्यू दिए हर चैनल को, किसी चैनल को 3-3, 4-4 बार, उनके रिपोर्टर को इंटरव्यू दिया। और राहुल गांधी जीरो। राहुल गांधी ने क्या किया? कोई इंटरव्यू नहीं दिया, किसी से कोई बात नहीं की। जैसे उनके गुरु, उनके साथी पूर्व आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं कि रघुराम राजन की अर्नब गोस्वामी के साथ इन्होंने इंटरव्यू दिया, उससे उनका कैरियर ख़त्म हो गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 357 सीटों पर उन्होंने कवर किया, वहीं राहुल गांधी जीरो इंटरव्यू हो गया। ये तो आपको बता दिया। अब आपको बता दें राष्ट्रवाद और हिंदुत्व वाली छवि सबसे बड़ा मुद्दा, उसमें एक कारण है राम मंदिर का बनना। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से राष्ट्रवाद और यहाँ की जो धरोहर है, चाहे हिंदू धर्म के उत्थान के लिए हो या उनके सम्मान के लिए हो, जो यहाँ की संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और राम मंदिर हो या राष्ट्रवाद का मुद्दा या धारा 370 हटाई हो, या आपको बता दें कि जिस तरीके से विदेशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति भारत की जो छवि बदली है, उसका आपने देखा होगा हर देश के प्रमुख ने उनको सम्मान दिया, उनके बारे में बहुत अलग अलग चीज़ें बोली, उनके सम्मान में चीज़ बोली। तो वो पूरे देश में, चाहे गाँव में भी लोग उस चीज़ को ध्यान में दिए और उससे उनको बहुत गर्व का अनुभव हुआ। वही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीत का बड़ा कारण है राष्ट्रीय सुरक्षा। ये बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद देश में बहुत सारे आतंकवादी घटनाओं पर रोक लगी। जो अंदर में शहरों में कांग्रेस के टाइम पर अटैक होते थे वो बंद हो गए और पाकिस्तान ने उसको कोशिश की भारत में बम ब्लास्ट करने की या आतंकवादी भेजने की, उनको घर में घुस के मारा। अज्ञात नाम के भी चर्चा रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस पर टिप्पणी की। और सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, तमाम ऐसे चीज़ें रही वो अब भी लोगों के लिए भी वो वोटों में तब्दील कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम सुरक्षित प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में हैं। और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रेजेंट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि मोदी सरकार में जो रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर हर किसी को दिखाई दे रहा है, वो उसका कोई मतलब कोई ये नहीं बोल सकता है कि ये झूठ है।
लोगों को दिख रहा है, चाहे वो गरीब से लेकर हो, अमीर से लेकर हो, कि जो कार्य 70 सालों में नहीं हुए, जहां लोग परेशान थे एक रोड के लिए, जहां लोग परेशान थे एक उसके लिए, आज देखो पूरे इंडिया में इतनी बढ़िया सड़कें हैं और लोग फर्राटे से अपनी गाड़ियों से या बसों से जा रहे हैं। नहीं तो कांग्रेस के टाइम में उनकी कमर टूट जाती थी, लोग परेशान हो जाते, थक जाते थे। और उनको अब जब इस तरीके के एक्सप्रेसवे, हाईवे, अब बहुत सारे चीज़ों में, रेलवे में बहुत चेंज लगा, तो उनको लगा कि यही प्रधानमंत्री हैं कि जो अपने कार्यकाल में हम ये चीज़ डेवलपमेंट देख रहे हैं। तो विकास को पहली बार भारत की सरकार ने इतनी तेजी गति से लोगों ने, जनता ने देखा। और तीसरा अभी आगे जो है, जो प्रधानमंत्री आवास और आयुष्मान कार्ड योजना, ये बहुत बड़ी योजना रही। और प्रधानमंत्री आवास, इंदिरा आवास के नाम पे पहले कांग्रेस के टाइम पे मिलते थे, लेकिन बहुत छोटी अमाउंट थी, लेकिन 20-30 हज़ार रुपये मिलते होंगे, लेकिन वो भी उसमें प्रधान वगैरह तमाम करप्शन के चक्कर में वो बहुत कम लोगों को मिलते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से 2.5 लाख तक की रकम मिलती है, उसमें हर वर्ग को, चाहे वो बिना जाति धर्म के हिसाब से उनको भेदभाव नहीं किया गया, उनको पैसे मिले, उनको घर मिला। और घर का एक सपना ऐसा होता है कि पूरी ज़िंदगी में आदमी एक सपना देखता है कि उनका घर अपना हो, और वो घर प्रधानमंत्री मोदी उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं। इसी का कारण है कि आज एक गरीब तबका भी अपने आप को प्रधानमंत्री से जुड़ा मानते हैं। वो जब हम उनके घरों में जाते तो उनको बहुत गर्व फील होता है। वो ये नहीं देखते हैं कि राहुल गांधी क्या नौटंकी कर रहा, खटाखट खटाखट फटाफट। राहुल के 1 लाख हो चाहे वो 1 करोड़, क्योंकि उन्होंने 70 साल में कुछ किया ही नहीं। यहाँ तक कि घरों में पानी भी नहीं पहुँचाया, हर घर नल प्रधानमंत्री मोदी गवर्नमेंट ने पहुँचाया। और शौचालय की बात हो, शौचालय तो पिछली बार काफ़ी घरों को मिल गए थे, हर घर को मिला, लेकिन उतनी बड़ी समस्या को भी एड्रेस नहीं कर पाई कांग्रेस। तो इसी का कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो डेवलपमेंट का काम किया है, वो बहुत ही ग्राउंड लेवल तक उसका असर दिखा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, किसानों को जो पैसे मिल रहे थे उनके अकाउंट में मिल रहे थे। बहुत लोग बोल रहे थे कि इतना 6,000 या कितने भी हज़ार से क्या होता है, लेकिन जिस तरीके से गरीब को वो उनके अकाउंट में पैसे आते थे, तो उनको लगता था कि चलो कहीं से तो उनको पैसा मिल रहा है, तो कम से कम उनको पैसे मिल रहे हैं और उस पैसे का वो किसी तरीके प्रयोग कर रहे हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो ये बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा हमारे पास उनके जीतने के कारण हैं, लेकिन कुछ कुछ मोटे मोटे हमने आपको बताए। आपके को क्या लगता है कि और क्या कारण रहे होंगे? मुझे तो मोटा मोटा यही लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य की वजह से आगे बढ़े, क्योंकि इतने तमाम ड्रामे प्रपंच करने के बाद विपक्ष नहीं जीत पाया। इसी का एक ही कारण है, क्योंकि काम बोलता है, और इसी की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोग आंख बंद करके आगे बढ़ रहे हैं और देश आगे बढ़ रहा है। जय हिंद, जय भारत।